दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक कई सारे प्रोफेशनल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इस दुनिया में एक प्रोफेशन ऐसा भी है जिसके लिए ना तो आपको डिग्रियों की जरूरत है, ना ही किसी मेहनत की, लेकिन पैसा आपको डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा मिलेगा। और ये प्रोफेशन कोई और नहीं बल्कि भिखारियों का है। जी हाँ, सड़क पर अपने गरीबी का दिखावा करके लोगों से पैसे मांगने वाले भिखारी किसी मजबूरी में भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि ये तो उनकी जॉब का एक हिस्सा है, जहां वो अच्छे लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। और लास्ट में तो हम आपको एक ऐसा भिखारी दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये भिखारी है या कोई हॉलीवुड एक्टर। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। फेक डिसेबिलिटी। दोस्तों, अगर भीख मांगने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में बात करें तो वह है खुद को अपाहिज दिखाना, क्योंकि चलते फिरते इंसान पर भला कौन ही दया दिखाएगा। इसलिए लोग खुद को अपाहिज दिखाना शुरू कर देते हैं, पर कई बार उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। अब जैसे कि आप इस चाइनीज भिखारी को देखिए, जिसे एक पल के लिए देखकर किसी को भी इस पर दया आ जाएगी कि ये कितना बेचारा है, इसके दोनों पैर नहीं है। पर असली खेल तो तब समझ में आता है जब एक व्यक्ति इस भिखारी की चाल समझ जाता है और वो सबके सामने इसकी पैंट उतारता है, जिसके बाद आप देख ही सकते हैं कि कैसे इस शख्स ने खुद को कटे हुए पैरों वाला दिखाने के लिए अपने पैरों को ही अंडरवियर से बांध रखा था, वो भी इतने शातिर तरीके से कि अगर इसकी पैंट ना निकाली जाती तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये भिखारी कितना बड़ा खेल खेल रहा है। फिफ्थ एवेन्यू बैगर। आइए अब आपको न्यूयॉर्क ले चलते हैं, जहां पर फिफ्थ एवेन्यू एरिया बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत से अमीर लोग यहां पर शॉपिंग के लिए आते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर यहां अमीर लोग आते हैं तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए इस जगह पर धोखेबाजों की भी कोई कमी नहीं होगी। और ठीक ऐसा ही अभी कुछ ही समय पहले देखने को मिला, जब खुद को अपाहिज दिखाकर एक महिला अपना पूरा शरीर कवर करके इस पूरे बाजार में घूमती थी और हर किसी से पैसे मांगती थी। कुछ दिनों तक ये महिला ऐसी ही करती रही। तब एक जर्नलिस्ट की नजर इस महिला पर गई, जिसने देखा ये हर आधे घंटे में अपने पैसों से भरे ग्लास के पैसे अपनी जेब में डालती है और ग्लास वापस से खाली कर देती है ताकि लोग इसे देखकर और ज्यादा पैसे दें। इस महिला की हरकत देखकर जर्नलिस्ट ने इसका पीछा करने की सोची और उसने देखा मार्केट के जस्ट थोड़ी दूर ये एक कार में बैठ जाती है और उस कार को खुद ही चलाते हुए ले जाती है। जिसके बाद उस कार से बूढ़ी और अपाहिज महिला नहीं बल्कि एक सुंदर नौजवान लड़की निकलती है, जिसने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। यानी ये लड़की थी खुद को अपाहिज और बूढ़ा दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। और फिर अगले दिन उस जर्नलिस्ट ने सैकड़ों लोगों को बेवकूफ बना चुकी इस लड़की का भरे बाजार में पर्दाफाश किया। फेक बैगर फ्रॉम पाकिस्तान। अब जरा पाकिस्तान के हट्टे कट्टे भिखारी से भी मिल लीजिए, जो चाहे तो कोई भी मेहनत मजदूरी करके काम कर सकता था, लेकिन इसने एक भिखारी का प्रोफेशन चुना क्योंकि इसे पता था कि सबसे ज्यादा फायदा इसी में है। इसलिए इसने बैसाखी ली और लंगड़े होने का नाटक करके बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया। पर जब एक जर्नलिस्ट को इस लड़के के बारे में पता चला तो उसने भीख मांगने के दौरान इसके हाथों से बैसाखी छीन ली और बोला, अब चलकर दिखाओ। शुरुआत में तो लड़का पूरी कोशिश कर रहा था कि ये पकड़ा ना जाए, इसलिए इसने न चलने का नाटक किया। लेकिन जब लड़के को समझ में आ गया कि आज तो इसकी पोल खुली जाएगी, तो इसने बिना बैसाखी के चलकर दिखाया और फिर एक झटके में सबके सामने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। मर्सिडीज बेंज बैगर। अब इस क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भीख मांगने के प्रोफेशन में कितना पैसा है। सैन फ्रांसिस्को की सड़क पर अपने एक बच्चे के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हाथों में कार्डबोर्ड पकड़कर लोगों से मदद मांग रही थी। अब इस महिला की हालत को देखकर सच में किसी को भी दया आ जाए, पर इसका असली भांडा तो तब फूटा जब एक शख्स ने इसके ऊपर दया खाकर इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी मदद करें। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर देखने वाली एक महिला ने इस प्रेग्नेंट महिला को महंगे कपड़ों में मॉल के अंदर घूमते हुए देखा तो उसे समझ में आया ये महिला झूठ बोलकर पैसे कमा रही है। पर सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब दिन के टाइम पर भीख मांगने का काम करने वाली ये महिला न सिर्फ महंगे कपड़े पहनकर घूम रही थी, बल्कि इसके पास मर्सिडीज बेंज भी है, जिस पर ये ऐसे ठाठ से सफर कर रही थी जैसे कहीं की महारानी हो। स्केटबोर्ड बैगर। दोस्तों, कुछ लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो अपने पैरों के न होने का ढोंग करेंगे
तो पकड़े जाएंगे। इसलिए वो स्केटबोर्ड पर लेटकर ऐसे दिखाते हैं जैसे उनके पैर पूरी तरह से खराब है और वो हिल तक नहीं सकते। इसका जीता जागता नमूना आप इस चाइनीज भिखारी के रूप में देख सकते हैं, जो पूरा दिन स्केटबोर्ड पर लेटकर भीख मांगता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ये जनाब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और कपड़े बदलकर चुपचाप किसी ऑफिस में काम करने वाले इंसान की तरह ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, इस तरह के लोग समाज के लिए किसी बीमारी से कम नहीं है, जो असली भिखारियों के पेट पर लात मारते हैं। वैसे क्या किसी धोखेबाज भिखारी से आपका भी आमना सामना हुआ है? अगर हाँ तो उस बारे में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कॉट ऑन सीसीटीवी। दोस्तों, कुछ लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक अकेले इंसान पर भले ही कोई दया ना करे, लेकिन जब लोग पूरे परिवार को मुसीबत में देखते हैं तो मदद का हाथ जरूर आगे बढ़ाते हैं। और ठीक ऐसा ही अरब के एक देश में देखने को मिला, जहां ये शख्स अपनी बीवी बच्चों समेत भीख मांगने निकला है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपाहिज है और बिल्कुल भी चल नहीं सकता। यही कहानी सुनाकर इस परिवार ने बहुत से लोगों को ठगा है, लेकिन जब एक सीसीटीवी कैमरे में इनकी करतूत सामने आई तो देखने वाले देखते रह गए। जहां काम घर के पैसे मिलने के बाद यह अपाहिज बना शख्स अपने भिखारी वाले कपड़े उतारता है और किसी नॉर्मल इंसान की तरह अपने बीवी बच्चों के साथ घर की तरफ रवाना हो जाता है। फेकिंग मेंटल इलनेस। अब आपको जिस भिखारी से मिलवाने वाले हैं उसकी एक्टिंग देखकर तो आप यही कहेंगे इसे भीख मांगना छोड़कर एक्टिंग ही शुरू कर देनी चाहिए। गैरी थॉमसन नाम के जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसे जब आप देखेंगे ना तो वाकई में आप इस बात पर यकीन कर बैठेंगे कि ये दिमागी रूप से कमजोर है और इसी चीज का फायदा उठाकर इसने अब तक बहुत से लोगों को बेवकूफ बना दिया। जहां व्हील चेयर पर बैठकर पागल होने का दिखावा करता रहता था ताकि लोग इस पर दया खाकर इसे कुछ पैसे दे दें, और इसका ये नाटक काफी लंबे समय तक चलता रहा, जिसकी वजह से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। पर गैरी के परिवार वालों को इसका क्रिमिनल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने तंग आकर इसकी रिपोर्ट पुलिस को कर दी और तब जाकर लोगों को पता चला कि उन्हें किस लेवल का बेवकूफ बनाया गया है। तब गैरी ने अपने द्वारा की गई सारी चीजों को एक्सेप्ट किया और उसने ये भी बताया कि कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाता था और बड़ी आसानी से उनसे पैसे ले लेता था, और ये सब ये पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से करता आ रहा है। पीएचडी बेगर। पीएचडी करने के बाद भी इंसान को भीख मांगनी पड़े, ये चीज केवल भारत में ही हो सकती है। दिनेश त्रिवेदी नाम के जिस शख्स को आप अभी देख रहे हैं, ये एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है और उन्हें 30,000 रुपए पेंशन भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे जब इन्हें पेंशन के तौर पर इतने पैसे मिलते हैं तो इन्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, इनके भीख मांगने की वजह कुछ और नहीं बल्कि इनका नशेड़ी बेटा है, जो नशे के लिए अपने बाप के सारे पैसे छीन लेता था। इसलिए इन्होंने खुद को बेसहारा दिखाकर भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोगों को इनकी असली कहानी पता चली तो उन्हें जितना इन पर गुस्सा आ रहा था उतनी ही दया भी आ रही थी। इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया जहां इनकी देखभाल हो सके और इनके पेंशन के पैसे इनसे कोई छीन न सके। फेक इंडियन बेगर। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी आपको और कहीं नहीं बल्कि भारत में देखने को मिलेंगे, जहां पर भिखारी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। बस उसके लिए इन्हें थोड़ी सी नौटंकी करनी पड़ती है, ठीक है उस लड़के की तरह जिसकी एक्टिंग स्किल्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये अक्सर अपनी आंखों को टेढ़ा करके और अपने हाथ पैरों को मोड़ करके ये दिखाने की कोशिश करता था कि यह अपाहिज है और ये बिल्कुल भी चल नहीं सकता। अब इसकी हालत देखकर लोग अक्सर दया खा जाते थे और इसे अच्छा खासा पैसा दे देते थे और ये ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, इसलिए देश के अलग अलग इलाकों में ट्रैवल करता और लोगों को बेवकूफ बनाता था ताकि ये पकड़ा ना जाए। पर वो कहता है ना कि झूठ ज्यादा समय तक छिपता नहीं है, और इस लड़के के साथ भी यही हुआ। एक दिन खुद को अपाहिज और बेसहारा दिखाने वाला ये लड़का सिगरेट पीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बड़े मजे से सिगरेट के कश लगा रहा था। तभी इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई, जिसके बाद इसकी सारी नौटंकी एक ही बार में सबके सामने आ गई। यहाँ तक कि इसने जर्नलिस्ट को ये भी दिखाया कि कैसे ये अपने पैरों हाथों को मोड़कर पैसे कमाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।